हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम आपको यूपी बोर्ड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशन बताएंगे। जो ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, जो हिंदी आपको आता है इंग्लिश ट्रांसलेशन करना होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप हिंदी देख ही रहे हैं, मैं आपको इंग्लिश पढ़ करके इसका अर्थ बता दे रहा हूँ और सेम यही होगा। क्लियर ना। जैसे वृक्ष हमारे जीवन की अमूल्य निधि हैं। वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल नहीं देते, बल्कि हमें इमारती लकड़ी भी तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं भी उपलब्ध कराते हैं। पॉपुलर वृक्षों की लकड़ी के से कागज तैयार किया जाता है। इस वृक्ष की पत्तियां कुछ औषधियों के निर्माण में भी काम आती हैं। इसके अतिरिक्त वृक्ष वायु प्रदूषण को भी रोकते हैं, वर्षा से मिट्टी के कटाव को कम करते हैं। जरा सोचो कि यदि हमारी उपजाऊ मिट्टी बहकर नदियों में चली जाए तो हम अच्छी फसल कैसे उगा सकते हैं। वृक्षों के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह हमारा सामाजिक व राष्ट्रीय कर्तव्य है कि हम वृक्षों की रक्षा करें। हम उन्हें अनावश्यक रूप से न काटें, जहाँ भी संभव हो नए वृक्ष लगाएं। देखिए, ट्रीज आर इनवैल्यूएबल ट्रीजर ऑफ आवर कंट्री। पेड़ हमारे देश की अमूल्य निधि हैं। ट्रीज नॉट ओनली गिव अस फ्यूल एंड फ्रूट्स। पेड़ हमें केवल फल और ईंधन नहीं देते, बट आल्सो बल्कि गिव अस वुड फॉर बिल्डिंग एज वेल एज प्रोवाइडिंग अस सम इसेंशियल आइटम्स। जैसे कि वे हमें इमारती लकड़ी भी प्रदान करते हैं और कुछ अन्य जरूरी चीज़ें। मैचेज आर मेड विद द वुड ऑफ पॉपुलर ट्रीज। जो माचिस होती हैं वह पॉपुलर वृक्षों की लकड़ियों से बनती हैं। पेपर इज मेड फ्रॉम द वुड। जो कागज होते हैं वो भी लकड़ी से ही बनते हैं। आप इकोलिप्टस, इकोलिप्टस के मतलब जो कागज होते हैं इकोलिप्टस के का लकड़ी से बनते हैं। द लीव्स ऑफ द ट्रीज आर यूजफुल इन प्रिपेयरिंग सम मेडिसिन। और वृक्षों की कुछ पत्तियां हमारे दवा बनाने के काम में उपयोग की जाती हैं। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा ट्रीज कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। जो पेड़ होते हैं वे हवा प्रदूषण को रोकते हैं। ड्यूरिंग रेन ट्रीज रिड्यूस सॉइल इरोशन। कह रहे हैं कि वर्षा के समय में वे भूमि क्षरण को रोकती हैं, मिट्टी के कटाव को। जस्ट थिंक, जरा सोचो कि दैट इट इज आवर फर्टाइल सॉयल फ्लोज इनटू रिवर्स। यह हमारे अगर उपजाऊ मिट्टी बह करके नदी में चली जाती हैं तो हाउ विल वी बी एबल टू ग्रो गुड क्रॉप्स। तो हम लोग अच्छी फसल को कैसे उगा सकते हैं। कीपिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन माइंड। कह रहे हैं कि पेड़ के महत्व को अपने दिमाग में रखिए कि इट इज़ आवर सोशल एंड नेशनल ड्यूटीज। यह हमारा राष्ट्रीय और सामाजिक कर्तव्य है। दैट की वी प्रोटेक्ट आवर ट्रीज। हम लोग अपने पेड़ की सुरक्षा करें। वी शुड नॉट कट देम अननेसेसरी। हमें उन्हें अनावश्यक रूप से नहीं काटना चाहिए। वेयर इट इज पॉसिबल, जहाँ संभव हो, वी शुड प्लांट न्यू ट्रीज। हमें नए पेड़ लगाने चाहिए। आई बात समझ में। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए, आज हमारी जीवन शैली बहुत ही अव्यवस्थित हो गई है और आदतों में बहुत बदलाव आ गया है। अधिक से अधिक धन कमाने की इच्छा से हमसे हमारा सुख, चैन और शांति को छीन लिया गया है। बेहतर कल के सपनों को पूरा करने के लिए हम अपने आज को नज़रअंदाज कर रहे हैं। हमें अपने लिए समय ही नहीं मिल पा रहा है। समय का ठीक से प्रबंधन न कर पाना जीवन को अव्यवस्थित कर रहा है। ये एक सुंदर एवं सुखमय जीवन जीने के लिए जरूरी है कि अच्छी सेहत। आज अधिकांश युवाओं के सोने और जागने का समय निश्चित ही नहीं है। पूरी नींद न लेने से हम अनेक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। जब हमारा जीवन और हमारी दिनचर्या नियमित नहीं होगी, खुशी हमसे दूर ही रहेगी। देखिए, these days, इन दिनों आवर लाइफ स्टाइल हैज बीन इन ग्रेट डिस एरी एंड देयर हैव। इस दिन हमारे जीवन शैली अव्यवस्थित हो गई है। देयर हैव बीन ए लॉट ऑफ चेंज इन आवर हैबिट्स। हमारे आदतों में बहुत सारा बदलाव आ गया है। आवर सोलेस कंफर्ट एंड सॉलिट्यूड हैव बीन स्नैच्ड बाय द डिजायर्स ऑफ अर्निंग मोर। कह रहे हैं कि हमारा सुख, चैन, शांति सब कुछ छिन गई है
अधिक धन कमाने के चक्कर में एंड मोर मनी वी आर इग्नोरिंग आवर प्रेजेंट, हम लोग अपने वर्तमान को नज़रअंदाज कर रहे हैं। इन द नेम ऑफ मेकिंग आवर टुमारो, कल के नाम को ऊंचा करने के लिए, ब्राइटर और कल के भविष्य को अच्छा बनाने के लिए। वी आर नॉट गेटिंग टाइम फॉर आवर सेल्वेज, हम लोग अपने आप को समय ही नहीं दे पा रहे हैं। पुअर मैनेजमेंट ऑफ टाइम, कह रहे हैं कि समय का गलत तरीके से मैनेजमेंट करना, टू मेकिंग द लाइफ एटिक, जीवन अव्यवस्थित हो गया है। पापा चुप। फॉर ए गुड एंड ब्यूटीफुल लाइफ, एक सुंदर और अच्छा जीवन जीने के लिए इज रिक्वायर्ड ए गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत है। दीज डेज दियर इज नो डिफिनिट टाइम फॉर गेटिंग अप एंड गोइंग टू बेड फॉर मोस्ट ऑफ द यूथ, आजकल तो युवा लोगों का कोई समय ही नहीं है कि उनका सुबह का सोने और जागने का। एंड इनकम्प्लीट स्लीप, करें नींद न पूरा होना, मेक्स अस ए विक्टिम ऑफ मैनी डिजीज, हमें बहुत सारे रोग का कारण बना देता है, यानी हम बहुत बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। एंड डिसिप्लिन्ड लाइफ एंड रूटीन, और खुशी हमसे हमेशा दूर ही रहेगी, हैप्पीनेस विल स्टे अवे, हम खुशी हमसे दूर रहेगी अनटिल वी हैव ए रेगुलर एंड डिसिप्लिन लाइफ एंड रूटीन, जब तक हमारी दिनचर्या और हमारा जीवन शैली नियमित नहीं होगा। देखिए, हम दो आपको ट्रांसलेशन बताए, तीसरा बताने जा रहे हैं, तो इन तीनों में जरूर याद कर लीजिएगा और अपने तरीक़ों से सीख भी लीजिएगा। प्रारंभ में छोटे इंजनों को ही बनाने में सफलता प्राप्त की गई थी, उसके बाद ही रेलगाड़ी जैसे भारी भरकम इंजन को बनाने और चलाने में सफलता प्राप्त हुई। रेलगाड़ियों के परिचालन में अत्यंत भार के कारण पहियों को प्रारंभिक गति देने में बहुत अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन जब ये एक बार घूम जाते हैं तब ये स्वयं बलवान हो जाते हैं। इसी प्रकार से सफलता के पहियों का भी एक बार घूमना इसलिए कठिन होता है क्योंकि ये रेल के समान भारी होते हैं, किंतु जब एक बार घूम जाते हैं तब उन्हें गति देने से ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये हल्की ही शक्ति में सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचते रहते हैं। देखिए, अब हम आपको इसका इंग्लिश बताने जा रहे हैं। इन स्टार्टिंग, प्रारंभ में, देयर वाज सक्सेस इन मेकिंग ओनली स्मॉल इंजन्स, कह रहे हैं कि हम छोटे इंजनों को बनाने में सफलता प्राप्त किए। इट वाज ओनली लेटर दैट सक्सेस वाज अचीव्ड इन मेकिंग वेरी हैवी इंजन्स, इसके बाद हम लोग भारी भरकम इंजन बनाने में सफल हुए। लाइक दैट ऑफ ट्रेन, जैसे ट्रेन के इंजन, ड्यू टू मोर लोड इन द ऑपरेशन ऑफ ट्रेन, कह रहे हैं कि ट्रेन में चलाने में काफ़ी भार होता है। इट व्हील्स रिक्यूव ए लॉट ऑफ पावर टू गिव टू द मोर स्पीड, कह रहे हैं कि पहली बार रेलगाड़ी के पहियों को घूमने में अधिक शक्ति की जरूरत पड़ती है। बट वंस दोज रोटेड दोज इटसेल्फ बिकम स्ट्रांग, लेकिन अगर वे एक बार घूम जाती हैं तो उनके अपने आप में उनकी शक्ति आ जाती है। दस, इस प्रकार द व्हील्स ऑफ सक्सेस, जीवन जो सफलता का पहिया है, आर आल्सो डिफिकल्ट टू मूव वंस, उसे एक बार घूमने में काफ़ी मुश्किल उठाना पड़ता है। बिकॉज, क्योंकि दे आर हैवी लाइक दैट ऑफ ट्रेन, वे रेलगाड़ी की तरह भारी होते हैं। बट वेन दे रोटेड वंस, लेकिन जब वे एक बार घूम जाते हैं तो दे डू नॉट यूनिक्यू मच पावर टू स्पीड, तो उन्हें चलाने के लिए ज़्यादा ताकत की जरूरत नहीं पड़ती। दे कंटिन्यू टू टेक अस टू द हाइट्स ऑफ द सक्सेस विद लिटिल पावर, वे थोड़ी ही शक्ति से लगातार ऊंचाइयों पर बढ़ते रहते हैं। तो स्टूडेंट, हमने आपको 3 ट्रांसलेशन बता दिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। इसके साथ ही साथ आप अपने मन से भी करना सीखिएगा। आई बात समझ में? तो आपका 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो, आपकी परीक्षा अच्छी जाए।